नमो नारायण। जय माता। आइए श्री कार्तिक मातम पंचविंशति षड्विंशति 25वें और 26वें अध्याय का श्रवण करते हैं। जिन बच्चों का महिला शक्ति पुरुष शक्ति जिनका जन्म दिवस है, वैवाहिक वर्षगांठ है, उनको मेरी पंडित ज्योति स्वरूप शर्मा की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती कल्याण करे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गंगणपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हनुमते नमः। श्री भैरवाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ओम शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यार्णगम्यहं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोले विष्णु भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, उमापति महादेव की। माई मेरी सचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। श्री कार्तिक माता पंचविंशति 25वां अध्याय। शुक्राचार्य जी कहने लगे, हे राजा बलि, विष्णु तुम्हारा राज्य लेने के लिए अदिति के गर्भ से जन्म लेकर के वही तुम्हारे यज्ञ में आए हैं, सो तुम इनको कुछ भी देना मत। हे राजन, मेरा कहना मानो। नीति शास्त्र का कहना है कि अपनी बुद्धि से गुरु की बुद्धि अधिक लाभदायक होती है। तब बलि कहने लगा कि गुरुदेव, आप मुझे अधर्म की शिक्षा क्यों देते हैं? घर पर आए हुए याचक को दान न देना राजा के लिए अत्यंत अधर्म की बात मानी जाती है। और यदि स्वयं विष्णु भगवान ही याचक बनकर के आए हैं तो इसके बराबर मेरे लिए और सौभाग्य की बात क्या होगी। मैं जितने भी यज्ञ करता हूं केवल विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए क्यों करता हूं। अतः यह बटुक जो भी मुझसे मांगेगा मैं इसे अवश्य दान दूंगा। इतने में ही वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप में आ गए। तब बलि ने अर्घ आदि देकर के उनका यथोचित आदर सत्कार किया। फिर हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और कहने लगा कि हे नाथ, मैं कृतार्थ हो गया जो आज आपने यहां आकर के दर्शन दिए। अब आज्ञा दीजिए, मैं और आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। मैं तो आपका सेवक हूं। भगवान कहने लगे कि हे राजन, हमको तप करने के लिए 3 पग पृथ्वी चाहिए। राजा बलि हंस करके कहने लगे कि हे बटुक, तुमने यह क्या मांगा? कुछ धन, ग्राम या कोई शहर मांगा होता। वामन जी कहने लगे, हे दैत्यराज, मुझको भी किसी प्रकार का लोभ नहीं है। मुझे तो इतनी ही भूमि चाहिए जितने में मेरा कार्य हो जाए। हे राजन, पृथ्वी का दान करना राजा का परम धर्म है। भूमि दान करने वाला जन्म मृत्यु से मुक्त होकर के विष्णु जी के परम पद को प्राप्त हो जाता है। जिस राजा ने भूमि का दान दिया, समझो उसने सर्वस्व दान दे दिया। राजन, यह पृथ्वी सदैव किसी के पास नहीं रही। मानधाता जैसे राजा आज कहां हैं? चंचल लक्ष्मी से जो अपना मार्ग सुधारते हैं वे धन्य हैं। अधिक क्या कहें, भूमि दान से उत्तम दान न कोई हुआ है न कोई होगा।
अब मैं तुम्हें पूर्व काल का एक इतिहास कहता हूं। पहले ब्रह्मकल्प में भद्रमती नाम का एक ब्राह्मण था। उसके श्रुता, सिंधु, यशोमती, शोभा, कामिनी, मालिनी, इन नामों की 6 स्त्रियां तथा अनेक पुत्र थे। अतः वह और उसकी संतान भूख से अति दुखित हो गए। इस दरिद्रता के कारण वह सन को धिक्कारने लगा। फिर वह अपने कुटुंब से कौशाम्बी नाम की नगरी में चला गया। वहां जाकर के भद्रमती ने सुघोष नाम के एक धनी ब्राह्मण से 5 पग भूमि मांगी, तो उसने उसे भूमि दे दी। इसी भूमि दान के कारण उस सुघोष नामक ब्राह्मण को विष्णु धाम परम पद प्राप्त हुआ। फिर भद्रमती ने वह भूमि एक दूसरे ब्राह्मण को दान दे दी, जिससे उसे भी मोक्ष प्राप्त हुआ। इस कारण हे राजन, हमें 3 पग भूमि दो, जिससे हम भी मोक्ष का साधन प्राप्त करें। इतनी बात सुन करके राजा बलि जलयुक्त टोंटी वाला लोटा लेकर के भूमि का संकल्प करने के लिए तैयार हो गया। तब शुक्राचार्य तपोबल से अपना सूक्ष्म रूप बना करके राजा बलि को संकल्प करने से रोकने के लिए लोटे की टोंटी में जल रोक करके बैठ गए। वामन भगवान शुक्राचार्य के मन की बात को जान गए। अतः उन्होंने एक तेज अग्रभाग वाला कुशा लेकर के उस लोटे की टोंटी के छिद्र में डाल दिया, जिससे शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई। इसके पश्चात राजा बलि ने 3 पग भूमि का संकल्प दे दिया। उसी समय भगवान विराट रूप होकर के ब्रह्मलोक तक बढ़ गए। विराट रूप भगवान ने 2 पगों में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। फिर अपने पांव के अंगूठे से ब्रह्मांड फूट गया। उस फूटे हुए मार्ग से पानी के बहुत से स्रोत बहने लगे। भगवान विष्णु का पैर उस जल से धोया गया। वह निर्बल लोक पावन जलधारा का रूप हुआ। वही जल ब्रह्मादि देवताओं को पवित्र करता हुआ सप्त ऋषियों से सेवित समेरु पर्वत के ऊपर पड़ा तथा गंगा नाम से विख्यात हुआ। इस दृश्य को देख करके ब्रह्मादिक सब देवता और ऋषि मुनि स्तुति करने लगे कि हे स्वामी अनंत मूर्ति, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुन करके भगवान ने सब देवताओं को उनका अपना अपना स्थान दिया और बलि को रसातल में भेजते हुए उसको वरदान दिया कि अग्नि में बिना मंत्र के जो हवन किया जाता है तथा अपवित्रता से कुपात्र को जो दान दिया जाता है या हवन किया जाता है, वह सब बलि को प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को सुंदर स्वर्ग तथा बलि व अन्य दैत्यों को रसातल में भेज दिया। इतना सब उठ करके विराट रूप भगवान वामन रूप हो गए। तब देवताओं तथा ऋषियों ने भगवान की स्तुति करी। तदंतर वामन जी तप करने चले गए। इस प्रकार ऐसी पावन गंगा की उत्पत्ति भगवान के चरण से हुई, जिसके स्नान एवं स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए गंगा मैया की जय, विष्णु भगवान की जय। श्री कार्तिक मातम में पंचविंशति 25वां अध्याय पूर्ण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, उमापति महादेव की जय। माई मेरी सचियां ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। हरे राजा रामचंद्र महाराज की जय। श्री कार्तिक मातम में षड्विंशति
26वां अध्याय। आइए श्रवण करते हैं। सूत जी कहते हैं कि भगीरथ के वंश में सौरदास नाम का एक राजा हुआ, जिसके पुत्र मित्रसह था। मित्रसह गुरु वशिष्ठ जी के श्राप से राक्षस हो गया, परंतु गंगा जल के प्रभाव से वह भी भगवान के परम पद को प्राप्त हुआ। ऋषि पूछने लगे कि हे सूत जी, गुरु वशिष्ठ जी ने किस कारण से श्राप दिया, सो आप कृपा करके यह कथा विस्तार पूर्वक कहिए ना। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, एक समय अति धर्मज्ञ राजा सौरदास कुछ साथियों सहित शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां पर अनेक मृगों का शिकार किया। फिर भूख तथा प्यास से दुखित होकर के राजा नदी के तट पर आया। वहां पर उसका पुत्र मित्रसह नित्य नियम करता था। राजा ने रात्रि वहीं पर बिताई। प्रातःकाल होते ही वहां से उठ करके फिर शिकार की तलाश में चल पड़ा। कुछ दूर जाकर के राजा ने देखा कि पर्वत की कंदरा में एक व्याघ्र और एक व्याघ्रिन इकट्ठे बैठे हैं। राजा ने उनको देखते ही धनुष पर बाण चढ़ाया और उन पर छोड़ दिया। बाण लगते ही व्याघ्री घायल होकर के वहीं पर गिर पड़ी तथा कुछ क्षण बाद वह मर गई। तब व्याघ्र राक्षस रूप धारण करके बड़े क्रोध में आकर के कहने लगा कि राजन, तुमने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया, इसका बदला मैं अवश्य लूंगा तुम्हारे से। ऐसा कह करके यह राक्षस अत्यंत दुखित हुआ। तत्पश्चात राजा ने अपनी नगरी में आकर के संपूर्ण वृतांत अपने मंत्रियों से कहा। कुछ समय बीतने पर राजा सौरदास ने मुनियों को बुला करके अश्वमेध यज्ञ किया और गुरु वशिष्ठ जी ने विधिपूर्वक ब्रह्मादि देवताओं को हवि दे करके यज्ञ समाप्त किया। फिर स्नान करने के लिए नदी के तट पर चले गए। इतने में वही राक्षस, जिसकी राक्षसी व्याघ्री को राजा ने वन में मार दिया था, क्रोधित होकर के अपना बदला लेने के लिए वहां पर आया। गुरु वशिष्ठ जी को वहां पर ना देख करके उन्हीं का रूप धारण कर राजा से कहने लगा कि हे राजा, हम मांस खाएंगे, अतः हमारे लिए मांस बनवाओ, हम स्नान करके अभी आते हैं। इतना कह करके वह वहां से चला गया। फिर उसी राक्षस ने रसोइयों का रूप रख करके राजा को मनुष्य का मांस पका करके दिया। जब वास्तविक गुरु वशिष्ठ जी स्नान करके वापस आए तो राजा ने सोने के थाल में सजा हुआ मांस मिश्रित भोजन उनके आगे परोस दिया। तब गुरु जी ने ज्ञान दृष्टि से मनुष्य के मांस का भोजन जान लिया और क्रोध युक्त होकर के राजा को श्राप दिया कि हे राजन, तुमने हमको मनुष्य का मांस खिलाने की चेष्टा करी है, राक्षसों का भोजन दिया है, तो जाओ तुम भी राक्षस हो जाओ। तब राजा ने कहा कि हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा से ही ऐसा भोजन बनवाया गया है। यह सुनकर वशिष्ठ जी ने ज्ञान दृष्टि से राक्षस द्वारा राजा के चले जाने का संपूर्ण वृतांत जान करके राजा को बताया। तब राजा ने भी क्रोधित होकर के अंजलि में जल लिया और कहा कि आपने अकारण ही मुझको श्राप दिया है, इस कारण से मैं भी आपको यही श्राप देता हूं। जब राजा श्राप देने को तैयार हुआ तो उसकी रानी दमयंती कहने लगी कि आप क्षत्रिय के पुत्र हैं, क्रोध को त्याग दें, जो भोग आपके भाग्य में लिखा है उसको भोगें। जो मनुष्य गुरु से हुंकार तुंकार करता है वह वन में जाकर के ब्रह्मराज का सोता है। स्त्री के वचनों को सुनकर के राजा ने क्रोध को त्याग दिया और विचारने लगा कि अब क्या करें। फिर राजा ने उस जल को जो ही अपने पैरों पर डाला त्यों ही उसके पैर काले पड़ गए। इसी कारण वह राजा कलमाशपाद नाम से विख्यात हुआ। तत्पश्चात राजा गुरु के चरणों में पड़ गया और क्षमा मांगने लगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा, क्योंकि यह बात तुमसे अनजाने में हुआ है, अतः इसके श्राप का प्रभाव केवल 12 वर्ष तक रहेगा। इसके बाद तुम अपने असली रूप में आ जाओगे।
और अनेक वर्ष तक राज्य भोग करके गंगा जल के प्रभाव से ज्ञान प्राप्त करोगे। तब भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अनंत काल में परम शांति को प्राप्त हो जाओगे। इतना कह करके गुरु वशिष्ठ जी अपने आश्रम की ओर चल दिए। राजा राक्षसी देह को प्राप्त हो गया। वह भूख प्यास से दुखित हो निर्जन वन में फिरने लगा। वहां वह अनेक कष्टों को सहन करता हुआ नर्मदा नदी के तट पर आया। यहाँ पर भी पशु पक्षी मनुष्य सर्प आदि खा करके विचरण करने लगा। संयोगवश एक दिन नर्मदा नदी के तट पर घूमते हुए स्त्री सहित एक मुनि को देखा। भूख से पीड़ित होने पर जैसे व्याघ्र मृग को पकड़ लेता है, शेर हिरण को पकड़ लेता है, उसी प्रकार उस मुनि को पकड़ लिया। उसकी स्त्री ने जब अपने पति को राक्षस के हाथों में देखा तो वह राक्षस देहधारी राजा के आगे हाथ जोड़ करके विनयपूर्वक बोली कि आप मेरे पति को न मारें। आप वास्तव में राक्षस नहीं वर्ण सूर्य कुल में उत्पन्न हुए मित्रसह नामक राजा हो। मेरा पुत्र भी बालक है, अतः मैं बिना पति के इस वन में कैसे निर्वाह करूंगा। अतः आप मेरे पति को प्राण दान दे दीजिए। प्राण दान के समान अन्य कोई दान नहीं। उस स्त्री की इस प्रार्थना का राक्षस पर कोई प्रभाव ना पड़ा। जैसे व्याघ्र एक मृग के बच्चे को पकड़ के खा जाता है, वैसे ही उस मुनि को जो उस समय अपनी स्त्री के साथ था वह पकड़ करके खा गया। तब मुनि की स्त्री ने उसे श्राप दिया कि आपने मेरे पति को मारा है, अतः जब आप भी अपनी स्त्री के साथ होंगे तो आप अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे और पुनः राक्षस देह को धारण करेंगे। यह दो श्राप सुन करके राक्षस देहधारी राजा भी क्रोध में आकर के कहने लगा कि हे दुष्टे, तुमने एक अपराध के बदले दो श्राप दिए हैं, अतः तुम भी पिशाचनी होकर के इस वन में फिरती रहोगी। इस कारण वह स्त्री भी पिशाचनी हो गई और भूख प्यास से दुखित होकर उस वन में फिरने लगी। श्री कार्तिक महात्म षड्विंशति 26वां अध्याय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। माई मेरी सचिया ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। कल 27वें एवं 28वें अध्याय का श्रवण करेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। श्री राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 नौ, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 13, राम 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 14, राम 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 15, राम 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 16, राम 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 17, राम 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 18, राम 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 19, राम 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 20, राम 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 21, राम 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 22, राम 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 23, राम 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 24, राम 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 25, राम 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 26, राम 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 27, राम 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 28, राम 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 29, राम 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 30,
राम नाम राम नाम राम नाम कहते राम नाम राम नाम राम नाम राम नाम राम नाम राम नाम ते राम नाम राम नाम राम नाम चौ राम नाम राम नाम पैंती राम नाम राम नाम छत राम नाम राम से राम नाम नाम अर्थ राम नाम ताली राम नाम चार राम नाम इता राम नाम व्या राम नाम तिराली राम नाम चवा राम नाम ताल राम नाम छा राम नाम सुताली राम नाम ता राम नाम उनंत राम नाम बचाओ राम नाम इक्यावन राम नाम बा राम नाम तरे राम नाम चौ राम नाम बचपन राम नाम चौ राम नाम सता राम नाम ठाव राम नाम ओम सड राम नाम साठ राम नाम एक राम नाम बास राम नाम तरे जड़ राम नाम चौस राम नाम पैंस राम नाम चार राम नाम सड़ राम नाम अड़ राम नाम उनत राम नाम सत राम नाम इकहत्तर राम नाम बहत्तर राम नाम तिहत्तर राम नाम चौहत्तर राम नाम पचहत्तर राम नाम चौहत्तर राम नाम सतहत्तर राम नाम अठहत्तर राम नाम 89 राम नाम अस्सी राम नाम इक्यासी राम नाम 82 राम नाम 83 राम नाम 84 राम नाम 85 राम नाम 86 राम नाम 87 राम नाम 88 राम नाम 89 राम नाम 90 राम नाम 91 राम नाम 92 राम नाम 93 राम नाम 94 राम नाम 95 राम नाम 96 राम नाम 97 राम नाम 98 राम नाम 99 राम नाम 100 राम नाम 1 राम नाम 2 राम नाम 3 राम नाम 4 राम नाम 5 राम नाम 6 राम नाम 7 राम नाम 8 बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की सब संतन की सब देवन की अपने अपने गुरुवन की बोलवाई मेरी सचियां ज्योता वाली माता तेरी सदा दिए। श्री कार्तिक मातम षड्विंशति 26वां अध्याय पूर्ण। कल 27वें और 28वें अध्याय का श्रवण करेंगे। माँ भगवती कल्याण करें। नमो नारायण। जय माता दी।